नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप झा। आज हम बात करेंगे लिवर कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि लिवर कैंसर जो है वो छठा सबसे कॉमन कैंसर है इंसान के शरीर का, और तीसरा सबसे जानलेवा कैंसर है लिवर कैंसर। तो इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप मरीज को बचाना चाहते हैं। तो लिवर कैंसर की ट्रीटमेंट में जो इम्पॉर्टेंट थेरेपीज़ हैं वो है लिवर रिसेक्शन, जिसमें हम लिवर का टुकड़ा जिसमें कैंसर होता है उसको काट के निकाल देते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें हम पूरे लिवर को बदल देते हैं और साथ में जो कैंसर है लिवर में उसको भी निकाल देते हैं। उसके अलावा एब्लेशन थेरेपी होती है, जिसमें लिवर के कैंसर को हम जला देते हैं, जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन RFA कहा जाता है या माइक्रोवेव एब्लेशन MWA कहा जाता है। उसके अलावा एक टेक्निक होती है जिसको टेस कहते हैं, ट्रांस आर्टियल कीमो एम्बोलाइजेशन, और दूसरी टेक्निक होती है टेयर, ट्रांस आर्टियल रेडियो एम्बोलाइजेशन। इन दोनों टेक्निक्स में हम आर्टरी के थ्रू या तो कीमोथेरेपी की दवाइयाँ या रेडियो आइसोटोप्स जो कैंसर को जला देते हैं वो डायरेक्टली हम इंजेक्ट करते हैं लिवर कैंसर के अंदर। तो ये कुछ थेरेपीज़ हैं जो लिवर कैंसर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि मरीज इतने कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे थेरेपीज़ में कि कौन सा थेरेपी कराना चाहिए, कौन सा थेरेपी नहीं कराना चाहिए। इसमें पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ क्लैरिटी दूंगा इस वीडियो में। तो जो लिवर कैंसर है उसके लिए जो सबसे कारगर टेक्निक होती है वो ये होती है कि आप पूरे कैंसर को बाहर निकाल दीजिए, लिवर कैंसर को बाहर निकाल दीजिए। और ये थेरेपी तब तक सक्सेसफुल होती है जब तक ये लिवर के बाहर नहीं फैला हुआ है। तो इसके जो दो टेक्निक्स होते हैं वो एक लिवर रिसेक्शन और दूसरा लिवर ट्रांसप्लांट। तो लिवर रिसेक्शन में आपने नाम सुने होंगे, राइट हेपेटेक्टमी, लेफ्ट हेपेटेक्टमी, ये सब जो है ये लिवर रिसेक्शन के तरीके हैं। और एक और तरीका जो होता है नॉन एनाटॉमिकल लिवर रिसेक्शन होता है। इन सब टेक्निक्स में वो सेगमेंट जिसमें लिवर कैंसर है उस सेगमेंट को काट के बाहर निकाल दिया जाता है। अगर वो राइट लोब में है तो राइट हेपेटेक्टमी करके निकाल दिया जाता है, अगर लेफ्ट लोब में है तो लेफ्ट हेपेटेक्टमी करके निकाल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो कैंसर का पूरा कैंसर है वो शरीर के बाहर निकल जाता है। तो इससे कहते हैं कि जो रिकरेंस रेट होता है या कैंसर के वापस आने का रेट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो कैंसर के अलावा जो लिवर है आपके शरीर में वो नॉर्मल होना चाहिए, उसमें सिरोसिस नहीं होना चाहिए, उसमें कोई और खामियां नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अगर बैकग्राउंड लिवर भी सिरोटिक होगा और हमने इतना मेजर पोर्शन लिवर का निकाल दिया तो मरीज लिवर फेलियर में चला जाएगा। इसलिए लिवर कैंसर है लेकिन बाकी का लिवर अगर नॉर्मल है तो लिवर रिसेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, या कैंसर को काट के निकालने की थेरेपी जिसको लिवर रिसेक्शन कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो थेरेपी आती है वो है लिवर ट्रांसप्लांट। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब मरीज को लिवर कैंसर है और साथ में उसका बाकी का लिवर जो है वो भी सिरोटिक हो गया है। इसका मतलब बाकी के लिवर में भी सिरोसिस है। और ये सिचुएशन जो है ये 90% ऑफ केसेस ऑफ लिवर कैंसर में मिलता है। क्यों? क्योंकि लिवर कैंसर जो है वही सबसे ज़्यादा लिवर सिरोसिस है वही सबसे ज़्यादा लिवर कैंसर को पैदा करता है। तो जो लिवर कैंसर के मरीज होते हैं उनमें 90% में आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में लिवर सिरोसिस भी मिलता है। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं इनके लिए ज़्यादा अच्छी थेरेपी जो होती है वो लिवर ट्रांसप्लांट होती है, क्योंकि वो लिवर कैंसर का भी ट्रीटमेंट कर देता है और लिवर सिरोसिस का भी ट्रीटमेंट कर देता है अगर हम पूरे लिवर को बदल देते हैं। तो ये जो दो थेरेपीज है सबसे कारगर होती है क्योंकि आप पूरे कैंसर को शरीर से बाहर निकाल रहे हो और इसके लिए रिकरेंस रेट्स कम हो जाती है। लेकिन अब कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनमें लिवर कैंसर लिवर के बाहर फैल गया होता है, या किसी कारणवश हम उनका सर्जरी नहीं कर सकते हैं, या तो बहुत एजेड होंगे, या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होगी, या लंग्स में कोई प्रॉब्लम होती, तो हम उनकी सर्जरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे केसेस में फिर हम RFA या MWA जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन
या माइक्रोवेव एब्लेशन बोला गया है। इससे क्या करते हैं कि हम उस ट्यूमर को जाके जला देते हैं, जिससे वो ट्यूमर छोटा हो जाता है, श्रिंक कर जाता है और बहुत जल्दी जल्दी नहीं फैलता है। लेकिन इसमें ये खामियां हैं कि लिवर कैंसर के सेल्स अंदर बच सकते हैं और रिकरेंस ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा और थेरेपीज हैं टेस और टेयर, जो ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन या ट्रांस आर्टेरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन, जिसको इस्तेमाल किया जाता है इन मेटास्टैटिक या बहुत फैले हुए ट्यूमर को कंट्रोल करने के लिए, या अगर हम किसी कारणवश सर्जरी नहीं कर पाते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए टेस या टेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है ओवरव्यू सारे जो लिवर कैंसर के जो ट्रीटमेंट का, और उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। धन्यवाद।